गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर। तो कैसे आप? तो वही उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है सीके बाबा, और आपकी सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का बड़ा ही एक तगड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है जिनमें सभी स्टूडेंट को जनरली क्या रहती है, कंफ्यूजन रहती है। और उन्हीं कंफ्यूजन की दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तो आ जाओ मेरे शरण में। तो बाबा सब कुछ आपकी इस प्रॉब्लम को क्या कर देगा, सोल्व कर देगा। देखिए इनको ध्यान से, देखिए इनको ध्यान से। यही वो जालिम है, यही वो जालिम है जो आपको सताते हैं नींदों में आकर के। अगर पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वो टीचर बोलता है कि ये तो बड़ा ही याद करने वाला टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, एक दिन में करवाया, सल्टा दिया, काम खत्म। लेकिन कंफ्यूजन होती है रे, कंफ्यूजन होती है। टेक्सोन, टेक्सोनॉमी, इन सभी वर्ड में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। टेक्सोन क्या होता है, एनसीईआरटी में बहुत ही क्लिष्ट लैंग्वेज में लिख रखा है। कहीं पर बोल देगा कि टेक्सोन एक रैंक होती है, कहीं पर बोल दे रहा है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी एक रैंक होती है। सारा चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो समझ में आएगा आपको, बट उससे पहले आपको बता दूं कि लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, तभी ये चीज आपके दिमाग में जाकर के बैठेगी। ये जितनी भी टर्म है, फर्स्ट जो चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड वाला, लिविंग वर्ल्ड वाला, उसमें कंफ्यूजन इन्हीं में रहती है। बाकी तो चीजें जो है वो मैक्सिमम याद करने की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, पहले तो बात करते हैं कि जो 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 ग्रुप है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का इंक, किसी भी लिविंग, एक मिनट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हर ग्रुप, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका जो ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे रे भाई, उसको बोलेंगे टैक्सोन। क्या बोलेंगे, टैक्सोन। टैक्सोन मतलब आपने वर्ड यूज लिया प्लांट, तो प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? और प्लांट जब नाम लिया तो सभी प्लांट आ गए कि नहीं उसमें, तो प्लांट और उसका ग्रुप। समझिए बात, आपने नाम लिया मैंगो, तो मैंगो क्या है, अरे मैंगो, खुद मैंगो और उसमें आने वाली मैंगो की सभी वेराइटी, तो वो क्या है, टैक्सोन है। आपने नाम लिया डॉग, कुत्ता, डॉग कुत्ता, तो कुत्ता जब नाम, डॉग जब आया ना, तो डॉग और उसके ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज्म, तो डॉग क्या है, टैक्सोन है। आपने नाम लिया बिल्ली, केट, तो केट, बिल्ली की भी अलग अलग वेराइटी होती है, फिर अलग अलग वो होती है, नस्लें होती है उसकी। तो केट, उसके सभी जो सभी केट आ गई, फिर उसमें सभी केट शामिल है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है रे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टैक्सोन। क्या कहलाता है वो, टैक्सोन कहलाता है। टैक्सोन जो है वो तो है सिंगुलर। फिर टैक्सा क्या होता है, अरे जब प्लूरल होगा तो क्या बोलेंगे, उसको टैक्सा बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, सिंगुलर के लिए वर्ड यूज किया जाएगा टैक्सोन, और प्लूरल के लिए क्या यूज किया जाएगा, टैक्सा। मतलब हमने जब एक तरफ बोला कि डॉग, क्या है, डॉग क्या है, डॉग क्या है, टैक्सोन सिंगुलर। एक तरफ बोला केट, तो वो भी क्या है, टैक्सोन, वो भी क्या है, टैक्सोन, वो भी क्या सिंगुलर है। बट जब डॉग और केट बोल रहा हूं तो वो एक से ज्यादा टैक्सोन है कि नहीं, तो फिर उसको बोलेंगे टैक्सा, प्लूरल क्या बोलेंगे उसको, टैक्सा बहुवचन। हाँ जी साहब, अब टैक्सोन आपको वर्ड समझ में आ गया। टैक्सोन या जो टैक्सा है वो क्या होता है, टैक्सोन और टैक्सा क्या होता है, अरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका ग्रुप क्या कहलाता है, टैक्सोन कहलाता है या टैक्सा कहलाता है। और टैक्सोन की स्टडी जिस बायोलॉजी की जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोला जाता है टैक्सोनोमी। क्या बोला जाता है, टैक्सोनोमी, टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी क्या, कौन सी ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच
जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? टैक्सोन की स्टडी की जाती है। सही बात समझ? हाँ जी साहब। तो टैक्सोनॉमी क्या है ये भी समझ में आ गया। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें किसकी स्टडी की जाएगी? टैक्सोन की स्टडी की जाएगी। और टैक्सोनॉमी का वर्ड का मीन होता है टैक्सिस प्लस नोमोस। क्या? टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस का मीन होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लो, मतलब अरेंजमेंट के नियम। अरे तो किसके अरेंजमेंट के नियम है? टैक्सोन के अरेंजमेंट के नियम। किसके अरेंजमेंट के नियम? टैक्सोन के अरेंजमेंट के नियम पढ़ना है हमको टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नोमोस मतलब लो, अरेंजमेंट के नियम पढ़ेंगे। अरे किसके? टैक्सोन के, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उसके ग्रुप के। हाँ जी साहब समझ में आ गया। टैक्सोन और टैक्सोनॉमी समझ में आ गया। अब वर्ड आता है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, और फिर जब ये एनसीईआरटी में पढ़ते हैं फिर ये दिक्कत करता है साहब। तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। और क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने 7 कैटेगरी बना रखी। क्या बना रखी है? 7 कैटेगरी बना रखी। क्या बना रखी है? 7 कैटेगरी बना रखी। 7 कैटेगरी। वो 7 कैटेगरी कौन कौन है? किंगडम है, डिवीजन या फाइलम। डिवीजन प्लांट के लिए बोलेंगे, एनिमल के लिए क्या बोलेंगे? फाइलम। और क्लास है, 3 नंबर पे क्लास, 4 पे ऑर्डर, 5 पे फैमिली, 6 पे जीनस, 7 पे स्पीसीज। ध्यान से सुनना वापस। टैक्सोनॉमी में क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और कैसे करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने क्या बना रखी है? 7 कैटेगरी बना रखी है। 7 क्या बना रखी है? कैटेगरी बना रखी है। अरे किसके लिए बना रखी है? टैक्सोनॉमी के लिए बना रखी है। तो क्या बोल दिया इनको? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्या बोल देंगे रे? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। क्या बोलेंगे इनको? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। तो ये जो लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है? ये क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कितनी होती है रे? 7 होती है। 7 होती है। 7 के अलावा भी होती है, फाइलम के अलावा सब फाइलम भी होता है, सब डिवीजन भी होता है, बट वो हमको यूज नहीं लेनी है। एनसीईआरटी में उसको यूज नहीं ले रखा है। हमारे काम की कितनी है? ये 7 है। और जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे तो इन 7 को तो आपको यूज लेना ही पड़ेगा। 7 को यूज लेना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं बीच में ऑर्डर को छोड़ दिया, स्पीसीज को छोड़ दिया। इन 7 को तो आपको यूज लेना ही पड़ेगा रे, लेना ही पड़ेगा यूज। तो टैक्सोनॉमी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने क्या बना रखी? कैटेगरी बना रखी, जिनको नाम क्या दे दिया? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है। अब जैसे मैं क्लासिफिकेशन करता हूं मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका है, मैंगो का क्लासिफिकेशन करता हूं तो किंगडम, तो मैंजीफेरा इंडिका जो मैंगो जिसे बोलते हैं, तो किंगडम, शुरुआत से चलेंगे किंगडम। तो किंगडम जो है, अरे कौन सा किंगडम? किंगडम तो बहुत सारे हैं। मैंगो का किंगडम कौन सा है? प्लांटे। कौन सा? प्लांटे। मैंगो का किंगडम कौन सा है? प्लांटे। अब किंगडम के नीचे आ रहा है डिवीजन या फाइलम। किंगडम के नीचे आ रहा है डिवीजन या फाइलम। तो मैंगो का डिवीजन या फाइलम कौन सा है? फाइलम तो बहुत सारे होते हैं। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, बहुत सारे। इधर भी है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बहुत सारे। लेकिन मैंगो का डिवीजन कौन सा है? स्पर्मेटोफाइटा। क्या? स्पर्मेटोफाइटा। मतलब स्पर्म का मतलब क्या? सीड। एटो का मतलब क्या? रखने वाला, रखने वाला। फाइटा मतलब प्लांट। अरे ऐसा प्लांट जो सीड रखता है, ऐसा प्लांट जो सीड रखता है। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो एंजियोस्पर्म रखते हैं, एंजियोस्पर्म लिख रखा है। अरे एंजियोस्पर्म लिख रखा है, तो सीड जर्मिनेट करने वाले प्लांट कितने होते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। दोनों के दोनों क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। तो वहां पर एंजियोस्पर्म भी लिख दिया, वो भी करेक्ट है, लेकिन मोर करेक्ट क्या है? मोर करेक्ट क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। मतलब ऐसे प्लांट जो क्या रखेंगे? स्पर्म, या मतलब सीड जर्मिनेट करेंगे।
अब क्लास देखी, क्लास क्लास कौन सी है? डाइकोटोलिडनी। अरे सीड तो प्रेजेंट है, लेकिन सीड भी दो प्रकार के होते हैं, तो मोनोकोट और एक डाइकोट। तो ये कौन सा है? अरे डाइकोट है साला। कौन सा है? डाइकोट है जाली। और इसकी ऑर्डर क्या है? सेपिंडेल्स। फैमिली क्या है? एनाकर्डियेसी। कौन सी डीएसी? एनाकर्डियेसी, एनाकर्डियेसी। जीनस बोले तो मेंजीफेरा, और स्पीसीज बोले तो इंडिका। नहीं, अरे इंडिका नहीं, मेंजीफेरा इंडिका। स्पीसीज अकेली नहीं लिखी जाती, इंडिका लिख दिया, छोड़ दिया। आम, आम की जब बात करोगे ना, तो आम का पूरा नाम क्या लिखा जाता है? मेंजीफेरा इंडिका। तो आम खुद ही क्या है कि स्पीसीज है, तो उसका स्पीसीज के साथ में जब जीनस जोड़ा जाएगा ना, तब पूरा नाम बनेगा। तो स्पीसीज कौन सी है? मेंजीफेरा इंडिका। इंडिका अकेला नहीं होता है रे, स्पीसीज अकेली नहीं होती। स्पीसीज अकेली होगी तो फिर उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो जनरली इंडिका लिख देते हैं, बट करेक्ट क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। मतलब उसको जब जीनस भी साथ लिखेंगे ना, तब पूरा नाम बनेगा। हाँ जी साहब, ये तो समझ में आ गया। तो सर ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, तो फिर ये क्या है? ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, तो ये क्या है? अरे ध्यान ध्यान सुनो, अभी बताया ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके ग्रुप। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका ग्रुप। अरे प्लांट लिविंग होते कि नहीं? तो जब प्लांट यूज किया मैंने वर्ड, तो उसमें सभी प्लांट आ गए कि नहीं? स्पर्मेटोफाइटा, मतलब ऐसा ग्रुप लिविंग, ऐसा ग्रुप जो कि क्या है? जर्मिनेट करता है, सीड जर्मिनेट करता है। तो जब ये यूज किया मैंने, तो उसमें सभी ऐसे प्लांट आ गए कि नहीं जो सीड जर्मिनेट करेंगे? डाइकोटिलिडनिज्म मैंने बोला, तो उसमें सभी डाइकोट प्लांट आ गए कि नहीं? तो थोड़ी देर पहले तो बताया था, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका ग्रुप क्या कहलाता है? टैक्सोन कहलाता है। टैक्सोन। तो ये क्या है? टैक्सोन। बट टैक्सा क्या होता है फिर? टैक्सा प्लूरल में लिखते हैं इसको। टैक्सा क्या लिखेंगे? प्लूरल में। देख लेना यहाँ पर, ये क्या लिखा है मैंने? टैक्सा, TAX। द टैक्स, सॉरी, टैक्सा, सॉरी, जो टैक्सोन है वो तो क्या था? सिंगुलर होता है, और जो टैक्सा होता है वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो ये क्या है? प्लांटेस, पिंडेल्स। ये क्या है? टैक्सा। सभी के सभी क्या है? टैक्सा। और एक को एक के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? टैक्सोन। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? टैक्सोन। जब मैंने बोला प्लांटे, तो आपके दिमाग में नजर आ गई कि नहीं? प्लांट की बात चलने लगी कि नहीं? जब मैंने बोला किंगडम, तो किंगडम जब मैंने बोला तो कुछ दिमाग में आ रहा है? अरे किंगडम किसी ने देखा है क्या आज तक? किंगडम किसी ने नहीं देखा। किसी ने डिवीजन देखा है क्या? क्लास देखी है क्या? ऑर्डर देखा है क्या? स्पीसीज, फैमिली देखी है? जीनस देखी है? फैमिली देखी है? स्पीसीज देखी है क्या? तो ये सभी के सभी क्या? इमेजिनरी है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है? इमेजिनरी होती है। बट इनमें आने वाले टैक्सोन या टैक्सा क्या होते हैं? एक्चुअल होते हैं। आई की बात नहीं सुनी? तो आज के बाद कोई पूछे, आज के बाद कोई पूछे कि टैक्सोनो टैक्सो ये टैक्सोनो टैक्स टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है, तो बता देना उसे, और जरा ढंग से बताना उसे कि जो इमेजिनरी होती है, कि जो इमेजिनरी होती है वो तो क्या होती है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। और जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो क्या होते हैं? टैक्सा होते हैं। और सिंगुलर बोले तो टैक्सोन होते हैं। आएगी नहीं बात समझ में? तो ये डाउट क्लियर हुआ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोन में। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोन में क्या हुआ? डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एनसीईआरटी में ये है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। बट इनमें आने वाले क्या होते हैं? टैक्सोन होते हैं। क्या होते हैं? टैक्सोन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप है। ये तो किंगडम तो क्या एक हाइपोथेटिकल वर्ड है, सोचा समझा वर्ड है। बट इनमें क्या रखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रखेंगे ना, तो वही तो क्या है फिर? टैक्सोन है। क्या है वो? टैक्सोन है। ठीक है, हाँ जी साहब, समझ में आ गया। अब आगे एक और वर्ड है, हायरार्की। हायरार्की क्या है? अरे देखिए, देखिए, आप कोई एड्रेस आपका जब पूछता है, तो आपका भी क्लासिफिकेशन कर रखा है कि नहीं?
इंडिया, आई लव माई इंडिया। फिर इंडिया के नीचे क्या आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। राजस्थान मेरी बात कर रहा हूं, इंडिया उसके नीचे राजस्थान, एड्रेस ऐसे लिखा जाता है सिस्टमेटिक तरीके से। राजस्थान में जयपुर, जयपुर में फिर क्या, जयपुर में एक तहसील पड़ती है शाहपुरा, और शाहपुरा में एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मेरा गांव, और उसमें मैं रहता हूं। ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन में एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है कि नहीं। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, देखिए किंगडम, किंगडम में दुनिया भर के प्लांट आ गए कि नहीं। जब मैंजिफेरा इंडिका की बात कर रहा हूं मैं, तो किंगडम जब बात की तो उसमें सभी प्लांट आ गए कि नहीं। जब डिवीजन की बात की तब उसमें किसकी बात की, सिर्फ स्पर्मेटोफाइटा, उन्हीं प्लांट की बात की जो सिर्फ इस सीड जर्मिनेट करेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। अब जब क्लास की बात की तो उन्हीं प्लांट की बात की जो क्या करते हैं, जो कैसे होते हैं, डाइकोट होते हैं, डाइकोट होते हैं। तो किंगडम क्या है, सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। डिवीजन क्या, उससे नीचे वाली टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। क्लास उससे नीचे वाली, ऑर्डर उससे नीचे वाली, फैमिली उससे नीचे वाली, जीनस उससे नीचे वाली, स्पीसीज उससे नीचे वाली। तो एक ऑर्डर बन गया कि नहीं बन गया। और ऑर्डर के लिए टेक्सोनॉमी वर्ड यूज किया जाता है हायरार्की। क्या वर्ड यूज किया जाता है, हायरार्की। तो ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का जो डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर जो है उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। डिसेंडिंग असेंडिंग समझा नहीं सर, सर समझा नहीं, समझो देखो भाई। अरे डिसेंडिंग क्या होता है, जब बड़े से नीचे की तरफ जाना, बड़े से नीचे की तरफ जाना। तो किंगडम क्या है, सबसे बड़ा। तो जब किंगडम से डिवीजन की तरफ गया, डिवीजन से क्लास की तरफ गया, क्लास से ऑर्डर की तरफ गया, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, और जीनस से स्पीसीज। तो बड़े से नीचे की ओर जा रहा हूं कि नहीं। तो बड़े से नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है, डिसेंडिंग कहलाता है। या फिर आप ऐसे देखो कि स्पीसीज से गया जीनस की ओर, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीजन, और डिवीजन से किंगडम। तो कैसे जा रहा हूं, छोटे से बड़े की ओर जा रहा हूं कि नहीं। तो ये क्या, ये कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर हुआ। तो ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी का जो असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर है ना, उसी को हायरार्की बोला जाता है। हायरार्की बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हायरार्की बोला जाता है। ठीक है भाई। अब हायरार्की में डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है, हायरार्की। अब हायरार्की में जब मैंने बात की प्लांटी की, प्लांटी की, जब बात की स्पर्मेटोफाइटा की, तो हायरार्की में देखो आप जब रैंक, आप जब कोई भी मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग जब चलोगे तो उसमें अलग अलग रैंक होगी कि नहीं। जब मेरे एड्रेस की जब बात की जाएगी तो सबसे टॉप पर कौन आता है, इंडिया आता है, तो वो 1 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में राजस्थान वो 2 नंबर पे आ रहा है। तो ये भी क्या है, एक हायरार्की तो है। तो उसमें अलग अलग रैंक दे रखी है कि नहीं, अलग अलग रैंक दे रखी है। तो हायरार्की में हर जो पद है, हर जो स्टेप है, हर जो स्टेप वो क्या है, रैंक है। वो क्या है, वो रैंक है, रैंक क्या है, वो रैंक है। हायरार्की में जब डिसेंडिंग और असेंडिंग चलोगे तो जो हर स्टेप है वो किसको डिनोट करती है, वो रैंक को डिनोट करती है। अब एनसीईआरटी में लिख रखा है कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी क्या होती है, रैंक है खुद में। टैक्सा भी क्या है, खुद में एक रैंक है। तो इसका मीन क्या हुआ, अरे देखिए जब मैंने बात की प्लांटी की तो ये रैंक है, लेकिन किसकी रैंक है, ये टैक्सोन की रैंक है। जब मैंने बात की किंगडम की तो ये किसकी रैंक है, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की रैंक है। तो रैंक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए भी यूज की जा सकती है, टैक्सोन के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये भी क्या एक रैंक है। ये किसकी रैंक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ये किसकी रैंक है, ये टैक्सोन की रैंक है। बट जब दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों के मैंने जोड़ दिया, किंगडम और प्लांटे को जब जोड़ दिया तो ये भी तो एक खुद में एक रैंक हुई कि नहीं, दोनों को मिलाकर के रैंक हुई कि नहीं। फिर ये किसकी रैंक है, अरे ये क्लासिफिकेशन की रैंक है। किसकी रैंक है, ये क्लासिफिकेशन की रैंक है। ये क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो जब दोनों को मैं जोड़ दिया, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को और टैक्सोन को जोड़ दिया, तो फिर जो जो रैंक बनेगी वो किसकी रैंक होगी, वो क्लासिफिकेशन की रैंक होगी। तो रैंक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है, टैक्सोन के लिए भी यूज किया जा सकता है, और क्लासिफिकेशन के लेवल पर भी रैंक यूज किया जा सकता है। समझ गई कहने बात को।
बात को समझ गए कि नहीं? तो ये था भाई आज का प्रोग्राम। टेक्सोनोमिकल टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, हायरार्की क्या है, रैंक क्या है, सब बता दिया, सब बता दिया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना आज के बाद में? आज के बाद में कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखवाया नहीं, लिखवाया नहीं, आंखों के इशारे से समझा दिया आप। किसके इशारे से समझा दिया है? आंखों के इशारे से। फिर भी आपको लिखना है ना, तो मैं जो वर्ड मैंने बोले उन वर्ड पर आप ध्यान दीजिए। आप उनके कॉपी में लिख सकते हो, एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो। ठीक है? तो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।